नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात उस घटना की करने जा रहे हैं जिस घटना ने पूरे बिहार को दहला दिया। देखिए, ये घटना जिस अंदाज में कृत किया गया, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं ये मामला कुछ न कुछ लड़के लड़की के रिश्ते को लेकर है। जो शिवानी के बारे में जो जानकारी मिली है, प्रयागराज की वो रहने वाली है। हाल ही में उसका इंगेजमेंट हुआ था और उस इंगेजमेंट के बाद वो अभी लौटी है छुट्टी से और उसके बाद ये घटना घटी है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर किया जाए तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति इस घटना में शामिल है जो शिवानी के हर गतिविधियों पर नज़र रखते थे। जो भी तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो स्कूल से स्कूटी से निकली है और उसके बाद ठीक स्कूल के रास्ते में ही उन पर गोलियों का बौछार कर दिया गया। तो ये तय है कि जो भी हत्या में शामिल है, जो भी हत्यारा है, उसको पूरा सब कुछ पता था। लेकिन हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये बात किसी के गले में नहीं उतर रहा है कि बाहरी के कोई उपद्रवी तत्व या बाहर का कोई युवा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवाया है। ये तो तय है कि ये प्रोफेशनल तरीके से इसकी हत्या हुई है और ये प्रोफेशनल तरीके से हत्या करने के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी शिक्षक की गहरी साजिश जैसे लगती है। क्योंकि इस तरीके की हत्या अमूमन अभी तक जितने दरभंगा में, समस्तीपुर में, जहाँ जहाँ इस तरीके की हत्याएं हुई हैं, जांच का तार आखिरकार शिक्षकों के घर तक पहुँचा और उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये घटना कहीं न कहीं इसी दिशा की तरफ ले जा रहा है पूरे अनुसंधान को। अभी तक पुलिस अनुसंधान की दिशा जिस तरह बढ़ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में ये कौन सी प्रवृत्ति है? इस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? बात बात पर मार देना, यही तो जंगल राज है, यही तो कुशासन है कि बात अगर हम आपकी बात नहीं माने तो हम आपको मार देंगे। इस अपराध को रोकने में बिहार पुलिस पिछले कई वर्षों से विफल हो रही है। हथियार कहाँ से आया, गोली कहाँ से आया, इन सब चीज़ों पर अनुसंधान करने के बजाय जो शूटर है उसको पकड़े, उसको जेल भेज दिए, फिर 2 महीने 3 महीने बाद शूटर बाहर निकल गया, फिर अपने शिकार के तैयारी में निकल चलता है। शूटर जो है, जो पैसे पर हायर होकर हत्या कर रहा है, वो तो समझिए उस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कोई बाद में कोई इस तरीके की बात सोच भी ना सके। ये बड़ा अपराध है कि हम पैसा लेकर किसी की हत्या कर दें। क्यों? कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है? ऐसा नहीं है। इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां ये घटना को अंजाम दिया है, जिस जिले में घटना को इसने अंजाम दिया है, उस जिले के पुलिस कप्तान को मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कामकाज को मैंने देखा है। बहुत रॉन्ग नंबर डायल किया है। जिसने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है उसने रॉन्ग नंबर डायल किया है। जल्द से जल्द खुलासा होगा, ये भी तय मानिए। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो एक शानदार प्रस्तुति हो सकता है, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए जिसने भी ये घटना को अंजाम दिलाया है वो बच नहीं सकता है। उसकी स्पीडी ट्रायल भी चलेगी और बड़ी कार्रवाई होगी। इतना तो हमें लगता है कि पुलिस कप्तान के कार्यकाल को हमने जो महसूस किया है, इतना तो कार्रवाई तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार के लोगों की जो ये मानसिकता है, ये मानसिकता से कब हम बिहारी बाहर निकलेंगे? बात बात पर गोली चला देना, बात बात पर लोगों की हत्या कर देना, जैसे लगता है कि खस्सी बकरी हो। गांव में कहता है ना, खस्सी बकरी के बड़ा हाल हो गया है बिहार में। पैसा लिए और जाके हम घटना को अंजाम दे दिए। तो ये प्रवृत्ति जब तक नहीं रुकेगी, तो आप बताइए, यूपी की लड़की है, जितनी यूपी की लड़कियां बिहार में भी नौकरी कर रही हैं, उसके परिवार पर क्या गुजरेगा? आप सोच लीजिए, वो कैसे अपने बेटी को यहाँ अकेले नौकरी करने देगा? बिहार से बाहर की जितनी बेटियां हैं, अब कैसे बिहार में आकर नौकरी करेगी? कोई नौकरी करेगा? भाग चलेगा कि नहीं, बिहार में जिंदा रहेंगे तब ना नौकरी करेंगे। इस तरीके से जघन, मतलब बताइए कि लड़की जा रही है, स्कूटी से जा रही है, उसको रोक के हम कनपट्टी में गोली मार दें, क्या मतलब है भाई? इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अररिया एसपी कठोर से कठोर कार्रवाई, ऐसे जो भी इस खेल में शामिल है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
और ये बिना शिक्षक के मिली भगत के ये संभव नहीं है। स्कूल के शिक्षकों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई तरह की चीज़ें ऐसी देखने को मिली है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कई तरह के जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आए हैं, क्योंकि जितनी भी दरभंगा में ही हत्या हुआ था, उसकी स्कूल के टीचर था, लड़की की जो हत्या हुई थी, शिक्षिका के सामने में एक पुरुष शिक्षक की हत्या हुई थी, याद करिए ना। सारे हेडमास्टर से लेकर सारे लोग पकड़े गए थे। सुपौल का ही या अररिया का कहीं टीचर था दूसरा, वो पकड़ा गया था। उस महिला टीचर से सब मोहब्बत करने लगे और उस मोहब्बत में एक नया शिक्षक सामने आए तो हम उसको मार दिए। क्या मतलब है भाई? ऐसा भी कहीं होता है क्या? लड़की अगर आपसे प्यार नहीं कर रही है, जबरन आप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्यार था या नहीं था वो अलग बात है, आपके साथ घूम रही हैं, आपके साथ समय व्यतीत कर रही हैं, बाद के दिनों में अगर आपके साथ नहीं जा रही हैं वो, तो आप उस पर हमला कर देंगे, आप उसकी हत्या करा देंगे। ये जो मानसिकता है ना, इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता जो है ये अपराधी वाली मानसिकता है। अपराध ये मानसिकता बहुत खतरनाक मानसिकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द खुलासा हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरीके की घटना के बाद हजारों हजार दूसरे राज्यों की शिक्षिका यहाँ काम कर रही है, नौकरी कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, और उसके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा जरा सोचिए। किस तरीके से परिवार, किस मना स्थिति से वो लोग गुजर रहे होंगे। हर 1, 2, 4 महीने पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं शिक्षिका के साथ। कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, किसी पुरुष शिक्षक को गोली मार दे रहा है। मतलब ये पूरी तौर पर ये जो चीज़ें हैं, यही जंगल राज का है कि भाई इस अपराध को आप सामान्य तौर पर अपराध की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। ये अपराध अपने आप में जघन्य अपराध है, क्योंकि इस अपराध का समझ जाए कि लाखों लाख शिक्षिका जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उसके परिजनों के मना स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। और यही अपराध की वजह से बिहार बदनाम भी रहा है, और यही इसी तरीके के अपराध की वजह से। तो शिवानी की हत्या नहीं है, ये बिहार के कानून व्यवस्था पर चुनौती है, और शिवानी के हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए। उस हत्याकांड में जो भी शामिल हो उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलनी चाहिए, और पूरे बढ़िया से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके सजा दिलवाया जाए, और ऐसे लोगों पर, इस तरीके की मनोवृत्ति वाले लोगों पर ऐसा कार्रवाई हो कि कोई सपने में भी ना सोच सके, क्योंकि इस घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से परिवार, भाई बहन, जो लोग बाहर रह रहे हैं, उसके अभिभावक के अंदर एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि भाव उत्पन्न होने लगा है, असुरक्षित महसूस करने लगे। ये इसलिए ये घटना बहुत ही संवेदनशील घटना है। हमें लगता है कि इस घटना पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए अररिया पुलिस को।